कि आज विपक्षी दल की एकता की बात मुख्यमंत्री बड़े गौरवान्वित होकर कर रहे, ये वही मुख्यमंत्री तमाम दागी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, अवसरवादी, सामंतशाही और तानाशाही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों की जमावड़ा लगाकर राष्ट्र का अहित करने के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों का तुष्टीकरण करके सत्ता में आने के लिए बेताब है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि दल मिल सकता है। 7 गठबंधन का दल बिहार में भी मिला था, लेकिन कार्यकर्ता का दिल नहीं मिलेगा तो बिहार के तीनों उपचुनाव में जिस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार हुआ है, ये कई दलों का गठबंधन कर ले, देश की जनता का दिल इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं मिलेगा, ये आतंकवादियों के तुष्टीकरण करने वाले लोगों से नहीं मिलेगा। और खुल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से भारत की जनता के आशीर्वाद से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए, इसीलिए एनडीए की बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सामंतशाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के महामंत्र से चलता है। मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए। आज जिसके मन में सेवा का भाव, हनुमान का भाव है, अपने राष्ट्र के भगवान राम को जो इष्ट मानता है, उसके सेवा के लिए अपने जान भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। डरने की सवाल कहाँ। ये भ्रष्टाचारी डल गए हैं जेल जाने से। उनको लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा वंश अकूत संपत्ति जो जनता की गाढ़ी कमाई से कमाए हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गया तो संपत्ति भी जाएगा और जेल भी जाएंगे। इस डर से वो आपस में गलबहियां करके एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, प्रवक्ता की बात हमारे प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं कि बहुत लाठी बरसाया विजय सिन्हा पर भी, तुम्हारी लाठी का कोई असर नहीं हुआ है। तुम गोली भी चलाओगे, उसका भी असर नहीं होगा। लेकिन जब जनता की लाठी जब चलेगी, जिसमें आवाज नहीं होगी, और तुम लोग रोड पर बिलबिलाओगे, और विजय सिन्हा उस समय जजमेंट और न्याय करेगा। मैं बता दूं कि ये बदले की भाव से जीने वाले लोग, ये बदले की भाव से जीने वाले लोग अपराधियों की जामात को संरक्षित करते हैं। विधानसभा के अंदर लाठी चार्ज किया था, वह लाठी चार्ज किसके इशारे पर हुआ था, गृह विभाग किसके जिम्मे था, पूरा बिहार जानता है। लेकिन वही राजद के लोग जो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, और एक मंत्री माननीय ललित यादव जी, संजोग से विशेषाधिकार हनन का हमने नोटिस दिया था, बैठे थे, हमने कहा था आप दोनों आए थे, कल जोड़ के कहा था कि विशेषाधिकार को स्वीकार करें और न्याय दें। विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इमीडिएट डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुलाया, संज्ञान लिया, स्पेशल कमेटी गठित किया, आचार समिति को सुपुर्द किया। 2 लोग सस्पेंड हुए, एक्शन दिखाई पड़ा। विधायकों को अपमान करने वाले को हमने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा जाने से रोक लिया, हमारे सांसद को लाठियों से उनका सर फाड़ दिया। कई विधायकों का, कई कार्यकर्ताओं का है हिम्मत सत्ता और कुर्सी के लिए, मेवा खाने के लिए गुलामी करने वाले, बंधुआ मजदूर के तरह जीने वाले, इन लोगों की ताकत नहीं है विधायिका का सम्मान करने का। 1 साल से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई? विधानसभा अध्यक्ष सरकार और ट्रेजरी बेंच के इशारे पर चलते हैं, क्यों डरे सहमे है? लेकिन सत्ता बदलेगी, उसका भी न्याय करेंगे।
विधायिका को अपमानित नहीं होने देंगे और लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने नहीं देंगे।